गुरु जैसे आपने बताया ना कि दान से पाप कटता है, तो इसमें सारे कैटेगरी का पाप कट जाता है कि इसमें कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी का ही पाप कटता है? मतलब देखो, दो चीजें होती हैं दान में, हर टाइम ध्यान रखना। क्या पेड़ को काटने से दोबारा पेड़ आ जाएगा? आ जाएगा, अगर जड़ है तो एक होता है फल का हटना और एक होता है जड़ से हटना। जड़ से हटना होता है सिर्फ भक्ति से। किससे किससे होता है? केवल भक्ति के द्वारा जब आप करते हो तो उसके मूल बीज को ही नाश कर देते हो, दोबारा पाप होने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। परंतु दान देने से ये होता है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति कहता है मैं कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। तो ठीक है, तो अवतारी ने कहा कहानी सुनाना चाहता हूं। तो श्याम बंधु को कहा इसके सर के ऊपर 700 किलो का धोबी घाट डाल रख दे, कपड़े रख दे, और तू साथ चल, गोवर्धन तक जाएंगे और साथ में कथा सुना। गिराइयो मत, सुना पाएगा कथा? नहीं सुना पाएगा। तो ये पाप का बोझा लेके भक्ति नहीं होती है। तो जब आप दान करते हो, चांटिंग करते हो, साधना भक्ति करते हो, तो ये पाप का बोझा कम होता है, जिससे कि आप सुनने लायक बनते हो। तो उसमें दान भी एक बहुत, अब दान नहीं देते जो, उनके साथ क्या होता है, जितना किया कुछ पाप भी उतना अर्जित कर लिया। बैकलॉग भी तो खत्म करना है, पिछले जन्मों के जो आपने इतने पाप कर रखे हैं वो कैसे होंगे समाप्त। तो हम हर तरीका यूज करते हैं किसी तरीके से उसको समाप्त करने का। तो दान भी उसमें एक तरीका है। क्या है? और मुख्य तरीका है, क्योंकि वो हकीकत में कोई भी दान जो है वो समय का दान ही होता है। क्योंकि आप पैसा कमाते हो दान देने के लिए, पैसा दो या काइंड में दो, काइंड में भी दोगे तो पैसे से तो आएगा। आपने कहा एक सीमेंट बोरी, तो कैसे लाएगा? पैसे से। पैसा कमाने के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। कार्य करने का मतलब है क्या करेगा? समय देगा। क्या देगा? समय देगा। तो समय के कारण कार्य किया, कार्य से फल मिला। फल आपने भगवान कृष्ण के प्रचार कार्य में जो हम लोग करते हैं केवल, उसमें दे दिया। क्या समझे? तो आपने दान, क्या हुआ? दान इनडायरेक्ट समय हुआ। क्या हुआ? इनडायरेक्ट। क्योंकि समय का दान ही असली दान होता है, बाकी कोई दान ही नहीं है। बाकी कोई दान नहीं। अब मूर्ख लोग क्या करते हैं कि ये नहीं समझते कि दान के साथ कुछ मांग लेते हैं। जब वो दान देते हैं तो कहते हैं ये दे दो, ये दे दो। भगवान से भी कहते हैं। एक्चुअली दान भगवान के लिए है ही नहीं। दान तो भक्तों के लिए है। किसके लिए है? प्रभु जी मैं भगवान को दान दिया। अच्छा, बदमाश कहीं का है। प्रभु जी मालिक को दान दे रहा तू। वो भक्तों को, गुरु को दान देता है। किसको दान देता है? गुरु को। और गुरु उसको भगवान की सेवा में लगाता है। अरे स्वामी को कैसे दान दोगे भाई मेरे? लोग सोचते हैं मैं दान दिया है भगवान को। औकात है तेरे में? है? तो ये दान की प्रक्रिया, जो लोग बाहर हैं, जिनको समय नहीं मिलता, जो समय नहीं दे सकते, उनके लिए है कि वो समय का दान करें। किस रूप में? पैसे के रूप में या काइंड के रूप में। परंतु जो काइंड के रूप में देते हैं, क्या कहेंगे हिंदी में? ये पदार्थों के रूप में जो देते हैं, लोहा दिया, ये दिया, वो दिया। परंतु उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा पहले गुरुदेव से मंदिर में कि आपको क्या चाहिए है। प्रभु जी आपको चाहिए क्या? तो प्रभु जी मैं तो छाते का दान करूंगा। बोले हमारे पास है ऑलरेडी 50 छाते हैं, मैं छाते की दुकान खोलूंगा क्या? सब डिवोटी के लिए एक ही छाता है। तो पूछना चाहिए ना प्रभु जी। नहीं, परंतु पैसे में ये है, लक्ष्मी के अंदर एक प्लस पॉइंट ये आता है कि फिर गुरु हैं, वो देखते हैं कि कहाँ इसको आवश्यकता है, उसकी सेवा में लगा देते हैं। प्रभु मैं तो गौ दान करूंगा सिर्फ,
गौ जी के लिए, गौ माता के लिए दूंगा, भक्त मर जाए मुझे क्या करना है? भक्त मर जाए उससे मुझे क्या करना? तो पहले दान किसके लिए होना चाहिए? भक्तों के लिए। और भक्त लेते ही नहीं दान, वो उस चीज़ को किसकी सेवा में लगाते हैं? भगवान की। फिर जो उचिष्ट बचता है, प्रसाद बचता है, उसको वो ग्रहण करते हैं। तो ये दान का जो प्रक्रिया है बहुत आवश्यक है। ये सब धर्मों में है, ये सब धर्मों में। और दूसरी चीज मैं प्रश्न कर रहा हूं, भगवान को आप झूठन खिलाते हैं कि एकदम फ्रेश चीज? परंतु आप अपने जीवन भर में यही करते आए हैं कि बच गया तो दान कर देंगे। वो तो क्या हुआ? झूठन हुई। वो तो झूठन हुई। पहले जो कमाते हो उसमें से हिस्सा निकाल दो, फिर अपने पे खर्चा करो, फिर उसमें ही बच जाए वो भी दान कर दो, वो भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपकी मनोवृत्ति अच्छी थी। परंतु फिर भी कोशिश करिए, दान को भी शुद्ध करिए। क्या करिए? कि बचा कुचा नहीं दूंगा। शुरू में जब मैं मरने के करीब आया तब मैं आश्रम में आ गया। जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, क्या सेवा करूंगा? पैसे बांट आए अपने 20 बच्चों को, है? प्रभुपाद तो बड़ा क्लियर कहते थे। अब आ गया कि गुरुजी मैं सब दिया आया, सब सेटल करे आया, बच्चे के नाम में मैंने प्रॉपर्टी कर दी, सब कर दी। अब मैं आपके पास आ गया हूं, नग्न अवस्था में कपड़े वपड़े दे दो। बोलता शर्म नहीं आती गुरु से बोल रहा है करने के लिए, हैं? बताइए आप मुझे। जीवन जो भर कमाया वो अपने और अपने परिवार पे गंवाया, और गुरु के पास नंगा आया। ये तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई मैं भी सोचता हूं कि तूने खोया या पाया। बताओ क्या हुआ, क्या कहे? गुरु जी ऐसा प्रश्न था कि मतलब मान लीजिए कोई किसी का मतलब किसी को मार देता है, मर्डर करता है, तो मर्डर के बदले उसको फांसी दिया जाता है, तो फिर दान अगर देगा तो कौन से कैटेगरी का पाप उसका फिर समाप्त होगा? उसने बहुत पाप कर रखे भाई, अनंत गुना पाप है। अभी तो एक पाप का मिली है सजा, अगले जन्म में 2 टांग भी साफ हो सकती हैं, जो कि मृत्यु दंड से भी बुरी हैं। बता मुझे, उससे अगले जन्म में हो सकता है कि पागल ही पैदा हो जाए। अपने अस्तित्व को समझने का, भौतिक अस्तित्व को समझने का चांस नहीं है। रोज बदलता है उसका, आज मैं राजा तो कल मैं डॉक्टर और तीसरे दिन में चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस इसी चक्कर में घूमता रहता। परंतु भक्ति के लिए, भक्ति के उत्थान के लिए दान करिए, किसी और चीज के लिए मत करिए। भगवान ने कहा है जो मेरा प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है, और हम गिव के अंदर केवल प्रचार करते हैं और कोई कार्य नहीं करते। इसलिए हम प्रभुपाद की तरह डंकी की चोट पे कहते हैं दान करना है यहां करो, हमें सहायता करो इस सनातन धर्म को फैलाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए। शरीर को तो बचाए तो क्या बचाया, क्योंकि वो बचेगा ही नहीं। अरे बचाना है, इस आत्मा को बचाओ, इस आत्मा को बचाओ। क्या समझ में आया? ये है। अरे भाई साहब, अगर आपके ऊपर 500 करोड़ का लोन है और कोई आके देता है ये लाख रुपए ले लो प्रभु जी, क्या कहोगे? बैठ, बोले ला ला, कुछ तो कम होगा, कुछ तो कम होगा। तो इसी तरीके से खुद भी भक्ति करे तो ये मल्टीप्लाई होके कम होता है।
फटाफट दनादन, और साथ में दान को भी जोड़ दे, साथ में तपस्या भी जोड़ दे, साधना भक्ति के रूप में। चारों तरफ से अटैक कर इसको। नहीं करते, लोन क्लियर करना पड़ता है तो आदमी हर तरह की एवेन्यूज ढूंढता है, हर तरह के तरीके ढूंढता है, कैसे जल्दी से जल्दी मैं इसको लोन को चुका दूं। इसी तरीके से जीवन में कैसे मैं भक्ति कर सकता हूं, भूल जाओ पाप को, कैसे मैं शुद्ध हो सकता हूं। और भगवान ने गीता में बता दिया स्पष्ट रूप में। क्या 3 चीजें बताई, बताओ? यज्ञ, दान और यज्ञ का मतलब भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए जो कार्य किया जाए वो यज्ञ है। तो सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए करने चाहिए। दान भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, उनके प्रचार कार्य में जुड़ने के लिए। और तीसरा क्या है? तपस्या, और तप करना है। मन कहेगा अबे कर ले थोड़ी सी इंद्र तृप्ति, क्या फर्क पड़ता है, कल 2 माला एक्स्ट्रा कर लियो, ये 10 नामा अपराध में आ जाता है। ये किस में आया था?